भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। We are studying chapter 12, text number 20. हरे कृष्ण पूजा माता जी। ये लास्ट वर्स है इस चैप्टर का, तो हम लोग पढ़ेंगे इसको। ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम परुपासते श्रद्धानामत परमा भक्तस्तेतिव मे प्रिया। ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम परुपासते श्रद्धानामत परमा भक्तस्तेतिव मे प्रिया। कोमल श्लोका पढ़ो। या ते धर्मर्मदम् इदं योक्तं प्रयास्पते श्रद्धाना मतप्रामा भक्ते स तातिव मे प्रिया। नेक्स्ट। ये तु धर्ममृतमिदं यथोक्तं परिभाषते श्रद्धानां मत्परमा भक्तस्तेतिव मे प्रिया। नेक्स्ट पढ़ो, पूजा माता जी पढ़ो। ये तु धर्ममर्तम इदं यथोक्तं पर्युपसते श्रद्धानामत् परमा भक्त। नेक्स्ट आरती माता जी पढ़ो। हरे कृष्ण माता जी। ये तो धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानामत्परमा भक्तास्तेतिव मे प्रिया। Translation and purport by Srila Prabhupada. Those who follow this imperishable path of devotional service and who completely engage themselves with faith, making me the supreme goal, are very, very dear to me. तो भगवान अब क्या कह रहे हैं आखिरी, कि जो इस भक्ति पाथ को पूरी तरह फॉलो करते हैं, पूर्ण श्रद्धा और फेथ के साथ, और पूर्णता मेरी सेवा में लगते हैं और मुझे ही अपना गोल बनाते हैं, वो मुझे बहुत बहुत प्रिय है। सो अगर हमें भी भगवान के प्रिय बनना, तो पहली बात तो ये वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें भगवान कृष्ण को प्राप्त करना है। दूसरा, इस भक्ति में पूरी श्रद्धा के साथ लगना है, देन वी कैन बिकम डियर टू कृष्णा। तो तात्पर्य में प्रपात क्या बताते हैं, इन दिस चैप्टर फ्रॉम वर्स 2 थ्रू द एंड, फ्रॉम मई अवश्य मनोयेमम फिक्सिंग द माइंड ऑन मी थ्रू ये तो धर्मामृतम इदम, दिस रिलीजन ऑफ इटर्नल एंगेजमेंट, The Supreme Lord has explained the process of transcendental service for approaching Him. तो देखिए भगवान ने इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अभी तक क्या बताया कि किस तरीके से तुम मुझ तक आ सकते हो। हम भौतिक जगत में खो गए ना, तो रास्ता नहीं पता, तो भगवान बता रहे किस तरीके से तुम मुझ तक पहुंच सकते हो, through the process of transcendental service, means loving devotional service. Such processes are very dear to the Lord and He accepts a person engaged in them. तो जो भी व्यक्ति इस भक्ति में लगा होता है, वो भगवान को बहुत प्रिय और भगवान उसको एक्सेप्ट भी करते हैं। जैसे गजेंद्र तो हाथी के रूप में थे, तो उन्होंने तो भगवान को पुष्प ही दिया और हे गोविंद इतना प्रेम से पुकारा, भगवान गरुड़ का भी वेट नहीं है, भागते हुए आ गए और वो पुष्प जो फूल था कमल का, उसको एक्सेप्ट किया। बलि महाराज ने अपने आप को शरणागत किया, तो भगवान उनके द्वारपाल बन गए। अर्जुन के सखा थे, उनके सारथी बन गए। यशोदा मैया से रस्सी से बंध गए, जिनको कोई बांध नहीं सकता, उनकी छड़ी से डरते थे। तो देखो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, एंड ही गिव्स हिमसेल्फ टू हिज डिवोटी। तो भगवान किसके हैं? अपने भक्तों के, है ना। तो जैसे एक फल बेचने वाली होती है, तो वो पहले क्या होती है, सेब ले लो, केला ले लो, तो उसका भगवान का इतना चिंतन चल रहा होता है मन में, कहती गोपाल ले लो, तो गोपाल भगवान कृष्ण, अरे मुझे कौन बेचने आ गया, अरे मुझे कौन बेच रहा है। तो जब देखा तो फल वाली थी, तो भगवान को मुखारविंद उनका देख के इतनी मुग्ध हो गई कि वो तो थोड़े से दाने दिए, उसने पूरे के पूरे फल भगवान को पकड़ा दिए। तो नंद बाबा बोलती है कौन सा पूरे फल ले गया, उसकी टोकरी तो पूरी खाली होगी। तो एक्चुअली में तब तब उसने फल वाली ने उसने बोला कि कृष्ण ने बोला कि मैंने तो इतने छोटे से दाने दिए, तुमने तो पूरे फल दे दिए, तो क्या चाहिए इसके बदले में। कहते बस एक बार मेरी गोद में आके मुझे मैया कह दो, और कुछ नहीं चाहिए। तो बोला अच्छा। तो
तो कृष्ण इधर उधर देखा, कोई था नहीं, जल्दी से बैठे, मैया बोलो और निकल गए। तो वो बड़ी खुश होगी, इतना आनंद उसको आया, पूरे फल भगवान को दे दिए। और अपनी खाली टोकरी लेके वही जो जैसे भगवान उनकी गोद में बैठे थे, मैया बोलो, वही याद करते हुए तो टोकरी लेके यमुना किनारे जा रही है वापस। तो देखती है कि एकदम से टोकरी बहुत भर जाती है वो। तो देखती है ये तो पूरी खाली थी, भर कैसे गई? जब देखा तो पूरे हीरे जवाहरात, सोना चांदी। बोला ये क्या, भगवान ने मेरी सेवा को इसके 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 तुल्य समझा है। कहती ये क्या, मुझे कर्म बंधन दे दिया, मुझे नहीं चाहिए। पकड़ा और सीधा टोकरा नदी में फेंक दिया। कहती भगवान की वो जो मुस्कान है, मेरे गोद में बैठे, इसके अलावा और क्या चाहिए मुझे? ये सब तो कर्म बंधन है। नदी में फेंक दिया यमुना में। कहती नहीं, मैं ऐसे ही जाऊंगी। तो ये भक्त और भगवान का एक संबंध होता है। तो भगवान भक्त का थोड़ा सा भी किया हो बहुत उनको बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और सेवा स्वीकार करते हैं। तो आगे कहते हैं द क्वेश्चन ऑफ हु इज बेटर। अब जैसे अर्जुन ने, ये जो चैप्टर था शुरू हुआ था कि अर्जुन ने सवाल पूछा था कि कौन अच्छा है, जो निरंकार की सेवा करते हैं या जो आपके रूप की आपको सेवा करते हैं, उनकी जो डिवोशनल सर्विस में लगे हैं वो, या जो इम्पर्सनल ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं उसको, कौन अच्छा है? तो अभी ये जो पूरा श्लोक है कोई समझ सकता है। बोला the question of who is better, one who is engaged in path of impersonal Brahman or one who is engaged in personal service to Supreme Lord of Godhead, was raised by Arjuna, and the Lord replied to him so explicitly that there is no doubt that devotional service to the personality of Godhead is the best of all process of spiritual realization. तो इस चैप्टर में भगवान ने इतना अच्छे से बताया है, तो डाउट हो ही नहीं सकता कि जो भक्ति में भगवान की सेवा है वो निरंकार की सेवा से कई गुना ऊंची है, कई गुना ऊपर है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। So in other words, in this chapter, it is decided that through good association, one develop attachment for pure devotional service, and thereby accept a bona fide spiritual master, and from him begins to hear and chant and observe the regulative principles of devotional service with faith, attachment, and devotion, and thus becomes engaged in the transcendental loving service of the Lord. तो क्या बोला? In this chapter, it is decided that through good association, one develop attachment for pure devotional service. कि अच्छे संग से क्या होता है, जब हमारे पास एक अच्छा संग है तो हम जो शुद्ध भक्ति है उसके प्रति आसक्ति अपनी बना सकते हैं। And thereby accept a bona fide spiritual master. और उसके द्वारा जब एक शुद्ध भक्तों का संग मिलता है, कहते हैं ना, श्रद्धा से साधु संग और फिर भजन किया प्रिय अनर्थ निवृत्ति। तो पहले हम कुछ श्रद्धा होती है, प्रोसेस हम आते हैं, इसको हम देखते हैं, कुछ भक्त हमें पकड़ लेते हैं, हमसे हमें हमारी सेवा शुरू हो जाती है और फिर हमें गुरुजनों की शरण भी मिलती है, हम गुरुजनों को भी प्रणाम कर पाते हैं, उनका शरण ले पाते हैं। From him began to hear and chant and observe the regulative principles of devotional service with faith, attachment and devotion, and thus become engaged in the transcendental service of the Lord. तो क्या बोला है? इस प्रकार से then thereby accept a bona fide spiritual master and from him begin to hear and chant. तो इस प्रकार से जब वो शुद्ध भक्त की शरण ले लेता है तो उसका श्रवण कीर्तन शुरू हो जाता है और 4 नियम भक्ति के शुरू हो जाते हैं, आसक्ति बढ़ जाती है, ट्रांसेंडेंटल भगवान की सेवा में लग जाता है। This path is recommended in this chapter. Therefore, there is no doubt that devotional service is the only absolute path for self-realization. तो अगर आत्म साक्षात्कार के पथ पे चलना है तो पोथियां पढ़ने से कुछ नहीं होगा, यज्ञ तंत्र करने से कुछ नहीं होगा। एक सिंपल तरीका है भगवान की प्रेमा भक्ति सेवा करने से, और वो भी उनके शुद्ध भक्तों के अधीन रह के हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और इस तरीके से भक्ति में वृद्धि बहुत आसानी से हो जाती है। तो the impersonal conception of absolute truth as described in this chapter is recommended only up to the time one surrender himself for self realization. कि ये कब तक है? जब तक कि कोई भगवान को शरणागत करे। In other words, as long as one does not have the chance to associate with a pure devotee, the impersonal conception may be beneficial. कि जब तक कोई शुद्ध भक्त से नहीं मिल पाता, उसको ब्रह्म ज्योति वाला ही सिस्टम फिर शायद वो उसके लिए थोड़ा अच्छा हो, मगर जो ब्रह्म ज्योति उससे क्या होता है, आप एक है आप भगवान के धाम नहीं जा पाते, स्पिरिचुअल स्काई में रह जाते हो। जब भी आपका ये पुण्य का कर्म खत्म होता है, काम खत्म होता है, आप दोबारा इस धरती पे आ जाते हो। और जो मायावादी से वो हमसे ज्यादा तपस्या करते, ज्यादा सेंस कंट्रोल होता है उनमें, मगर क्या है उनका पतन भी बहुत आसानी से हो जाता है क्योंकि वो ड्राई होता है। मैं आपको बोलूं एक बिंदु पे बस मेडिटेट करो रोज, कितनी देर कर सकते हो? इतना तो हरे कृष्ण महामंत्र पे नहीं होता। हाँ, तो एक बिंदु पे कैसे आप एक ही जगह देखते रहोगे घंटों घंटों? बहुत मुश्किल है, नहीं हम टिका सकते अपने मन को ना। तो क्या है यहाँ पे? सो द बेस्ट वे इज टू एंगेज इन डिवोशनल
सर्विस। क्या भगवान से रेसिप्रोकेशन हो सकता है ना? और किसी ने आज बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि हाउ टू फील द लव ऑफ कृष्णा, हाउ टू फील द लव ऑफ कृष्णा, कि भगवान का जो ये प्रेम संबंध है इसको हम लोग कैसे फील कर सकते हैं। तो ऐसा किसी ने प्रश्न पूछा, क्या बोला, हाउ टू फील लव ऑफ कृष्णा, कि भगवान का ये जो प्रेम संबंध है इसको कैसे हम कर सकते हैं। तो उत्तर क्या था कि हम लोग तो इतने शुद्ध नहीं है कि भगवान के साथ डायरेक्टली वैसा रेसिप्रोकेशन, थोड़ा बहुत हम देखते हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब डायरेक्ट वो प्रेम संबंध अभी नहीं हम अनुभव कर पाते, मगर जो भगवान का जो प्रेम है वो हम सॉरी जो भगवान के भक्त होते हैं उनके साथ जब हम संबंध स्थापित करते हैं, फिर हम रेसिप्रोकेशन, वो जो प्रेम है, भगवान का जो प्रेम है वो उनके भक्तों के द्वारा हम फील कर सकते हैं। जैसे भगवान की कृपा हम उनके भक्तों के द्वारा मिलती है, तो इसी प्रकार का जो भगवान का जो प्रेम है वो हम उनके भक्तों द्वारा अनुभव कर पाते हैं। तो इसीलिए हमारा जो भक्तों के साथ संबंध है वो बहुत ही गहन, मतलब जैसे उपदेश अमृता में हम लोगों ने एक श्लोका पढ़ा था, क्या पढ़ा था, किसी को याद है? किसको याद है? ददाति प्रतिगृह्णाति, कोमल याद है तुम्हें श्लोका? माता जी मुझे भी थोड़ा सा याद है, ददाति प्रणिगृह्णाति गुह्यम, बस एक ही लाइन बस याद थोड़ा है, सा ही ददाति याद प्रतिगृह्णाति। क्यों है। भाई? यस माता जी, गुह्यम अक्षति, पता नहीं कुछ था, मुझे भूल गया। चलो कोई बात नहीं। मतलब भक्तों के साथ आदान प्रदान, गिफ्ट देना लेना, प्रसाद के लिए बुलाना खिलाना, अपने दिल हृदय खोलना, तो इस तरीके से हम प्रेम संबंध भगवान भक्तों के साथ में स्थापित कर सकते हैं। तो क्या होता है इसमें कृष्ण कृष्ण सॉरी, तो वटावर सिंह, हाँ, तो इस तरीके से जब हम संबंध भक्तों के साथ स्थापित करते तो भगवान का प्रेम भी अनुभव कर पाते हैं। अब ये इम्पर्सनल मायावाद में कैसे आप अनुभव करोगे? किसी के साथ कुछ शेयरिंग नहीं है, कुछ आदान प्रदान नहीं है, कैसे हो? तो वो ड्राई हो जाता है सारा। सो दिस इज नेसेसरी, इसीलिए बहुत जरूरी है। एज लॉन्ग एज वन इज नॉट इन एसोसिएशन ऑफ प्योर डिवोटी, भक्ति में वृद्धि करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो this is necessary as long as one is not in association of pure devotee. So fortunately, one developed directly a desire to engage in Krishna consciousness in pure devotional service. It does not need to undergo step-by-step improvements in spiritual realization. तो क्या बोले, as long as one is not in association of pure devotee, कि जब तक कोई भगवान के भक्तों के संग में नहीं है, भक्ति में वृद्धि करना बहुत मुश्किल है। तभी प्रभुपाद बहुत बार एम्फेसाइज करते हैं भक्तों के संग में रहना। हम लोग का खुद भी अनुभव रहा होगा, जब हम अकेले होते तो भक्ति में बहुत मुश्किल आ जाती है। क्या हुआ मम्मा? बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि if one develop directly a desire to engage in Krishna consciousness in pure devotional service, it does not need to undergo step-by-step improvements in spiritual realization. तो क्या बोला है? If one develop directly a desire to engage in Krishna consciousness in pure devotional service, it does not need to undergo step-by-step improvement in spiritual. तो आपको कदम कदम, मतलब जैसे इनडायरेक्ट सेवा या इम्पर्सनल ऐसे जाने की जरूरत नहीं, आप सीधा भक्ति में डायरेक्टली लग सकते हैं, भक्तों के संग में बहुत जल्दी वृद्धि हो जाएगी। तो डिवोशनल सर्विस एज डिस्क्राइब्ड इन द मिडल 6th chapter of Bhagavad Gita is more congenial. One need not bother about materials to keep body and soul together, because by the grace of Lord everything is carried out automatically. तो जब हम भगवान को प्रायोरिटी देते हैं, बाकी सारी चीजें अलाइंड हो कृष्ण, तो सारी चीजें अपने आप ही अलाइन हो जाती हैं। तो भक्ति में सही तरीका वृद्धि करने का क्या है? नवदा भक्ति में श्रवण कीर्तन कैसे भक्तों के संग में कीजिए, पूर्ण श्रद्धा से कैसे कैसे आपकी वृद्धि होगी, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। तो अलग से इंद्रियों को कंट्रोल करने की जरूरत भी नहीं है। भक्ति में जब हरे कृष्ण महामंत्र हम जब शुरू करते हैं, अपने आप बुरी आदतें भी खत्म हो जाती हैं। तो ये भक्ति का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। अब जैसे उदाहरण आता है विश्वामित्र मुनि का, बहुत बड़े योगी थे, मेनका की छन छन सुन के तो फॉल डाउन हो गया।
इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे थे ना। वही दूसरी तरफ हरिदास ठाकुर का उदाहरण आता है, 3 दिन लगातार प्रोस्टिट्यूट आती रही कि एंजॉय करना है। हरिदास ठाकुर कोई बात नहीं, मेरे को बस जब करने दो फिर करेंगे। अंत में हुआ क्या, वो प्रोस्टिट्यूट ही भक्त बन गई, वही हरिदास ठाकुर की तरह नाम जप करने लगी। तो ये भक्ति और बाकी प्रोसेस में अंतर आप यहीं से समझ सकते हैं कि भक्ति में वृद्धि कितना आसान है। ठीक है, सो बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए डिवोशनल सर्विस इज द इजीएस्ट वे टू डेवलप लव ऑफ गॉड एंड गो बैक टू गॉड। तो सबसे आसान, सरल और सबसे उच्चतम जो तरीका है भक्ति में वृद्धि करने का, वो क्या है, टू एंगेज इन डिवोशनल सर्विस एंड रेंडर सर्विस टू कृष्णा, और मतलब हरि नाम जप करना सबसे आसान तरीका। तो इस तरीके से दस एंड द भक्ति वेदांत पर्पट ऑफ द 12th चैप्टर ऑफ श्रीमद् भगवद गीता इन मैटर ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर है ये पे खत्म होता है। तो आप में से किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए, और या कुछ आप बताना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर हम आगे रामायण शुरू कर सकते हैं अपनी। मगर उससे पहले ये जो चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो चुका है, अगला चैप्टर है हमारा 13वां चैप्टर, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे। थोड़ा टेक्निकल है मगर बहुत अच्छा चैप्टर है पढ़ने के लिए, बहुत ज्ञान है उसमें, बहुत सारी चीजें हैं समझने वाली। तो उससे पहले आज के लिए इस चैप्टर में से किसी का कोई डाउट रहा हो या कुछ पूछना हो तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर नहीं है तो फिर हम रामायण पढ़ेंगे। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है या पूछना है तो कहिए। Yes. Anyone has to say something? Okay, मीनल माता जी का कोई सवाल है? और किसी का कोई सवाल है? नहीं है? तो चलिए फिर हम रामायण पढ़ते हैं अपनी। तो जब तक ये सेशन कंप्लीट होगा तभी तक रामायण पढ़ेंगे, क्योंकि आज मैं थोड़ा जल्दी सोने का प्रयास करूंगी। ठीक है, तो कल हमने देखा ना कि जितने भी राम जी अब क्या जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं, तो जितने भी राज्य के नगर के लोग थे वो सारे तमस नदी पे क्या पहुंच जाते हैं। तो आगे क्या होता है, क्षितिज पर सूर्यास्त होने के पश्चात सुमंत्र एवं लक्ष्मण ने संध्या बेला में विश्राम करने हेतु एक स्थान का चयन किया। रथ में जा रहे हैं ना, अभी जंगल नहीं पहुंचे तो रथ पे जा रहे हैं। तो सुमंत्र जो मंत्री है तो और लक्ष्मण जी हैं, तो संध्या भी हो चुकी है, तो वो एक जगह ढूंढ रहे हैं कहाँ वो बैठ सके। तो उन्होंने स्थान को स्वच्छ करके राम के लिए वृक्ष के पत्रों से शैया का निर्माण किया, एक शैया बनाई वृक्ष के पत्रों से। सीता सहित राम वहां लेट गए तथा वे शीघ्र ही निद्रा मगन हो गए। तो सारे वो थक गए थे तो सो गए। निकट ही लक्ष्मण रात भर जागते रहे और सुमंत्र के साथ राम के गुणों की चर्चा करते रहे। अगले दिन प्रातःकाल जब राम जागे तब उन्होंने देखा कि अयोध्या से आई प्रजा निकट ही निद्रा मगन है। राम ने कहा, जरा देखो लक्ष्मण, प्रजा हमें कितना स्नेह करती है। मुझे अयोध्या वापस ले जाने के प्रयास में वह मेरा पीछा करने का अपना हट नहीं छोड़ेंगे। तो लक्ष्मण को राम जी कहते, देखो ये प्रजा मुझसे इतना प्रेम करती है, ये तो मुझे छोड़ेंगे ही नहीं, ये तो पीछे पीछे आ रहे हैं। तो मुझे अयोध्या वापस ले जाने के प्रयास में वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, ये तो चाहते कि मैं वापस जाऊं अयोध्या। तो कहते हैं उन्हें अपने घर परिवार की कोई सुध नहीं है, हमारी तरह उन्हें ककई के श्राप का भार नहीं वहन करना चाहिए, अतः उनके जागने से पहले हमें यहाँ से प्रस्थान कर देना चाहिए। तो राम जी रात को ही लक्ष्मण को कहते हैं कि ये जो प्रजा ये तो यहीं आ गई है और ये तो हमें वापस लेके ही जाएंगे, तो मतलब और अगर हम नहीं जाएंगे तो ये हमारे साथ साथ चलेंगे। अब ककई ने तो हमें ये पनिशमेंट दी है, मतलब मुझे दी है, तो आप लोग आए हो, इन लोगों को थोड़ी ना दी है, इनको तो अपने घर बार की सुध नहीं है। मैं नहीं चाहता ये मेरी तरह कष्ट झेले, तो हमें रातों रात इनके उठने से पहले ही यहाँ से निकल जाना चाहिए ताकि इनको पता ही ना चले हम कहाँ गए। तो एक योजना का प्रस्ताव रखते हुए उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमंत्र रथ की दिशा का इस प्रकार परिवर्तन करते रहें जिससे कि प्रजा दिग भ्रमित हो जाए तथा हमारा पीछा करने में असमर्थ हो जाए। कहते हैं कि सुमंत्र तुम रथ की दिशा का कि रथ की जो दिशा है, मतलब जिस तरह हमें जाना है डायरेक्शन हो, इस तरह से चेंज करो कि इनको प्रजा को पता ही ना चले कि हम गए किस साइड है, नॉर्थ गए, ईस्ट गए, वेस्ट गए, उनको पता ही ना चले। तो इस तरीके से तुम डायरेक्शन चेंज करो। तमस नदी पार करने के पश्चात राम ने सुमंत्र को बताया
कि रथ को एक निश्चित पथ पर केंद्रित रखें और साथ ही साथ निरंतर दिशा परिवर्तन करते रहें, कि मतलब रास्ते एक ही रखें मगर डायरेक्शन चेंज करते रहें, ठीक है, ताकि प्रजा को रथ का मार्ग ज्ञात ना हो और फिर सुमंत्र लौट आए। और सुमंत्र फिर के वापस आ गए वो भी। तब सुमंत्र रथ को सीधा ले गए। शीघ्र ही लौटकर राम, लक्ष्मण एवं सीता को रथ पर बैठाकर सुमंत्र ने दूसरे मार्ग से वन की ओर प्रस्थान कर दिया। पहले अकेले गए, इधर उधर घुमाया, उसके बाद फिर कहीं और से आए, राम लक्ष्मण को लेके आगे को प्रस्थान करें, ताकि लोग क्या भ्रमित हो जाए, उनको रास्ता ना पता चले। जब अयोध्यावासी जागे तब उन्होंने अपने प्रिय स्वामी को सभी दिशाओं में खोजा। व्याकुलता पूर्वक इधर उधर ढूंढने पर उन्हें रथ के पहियों के चिन्ह दिखाई दिए, किंतु अल्प अंतर के पश्चात वे चिन्ह भी अकस्मात अदृश्य हो गए, क्योंकि डिफरेंस बहुत था, डायरेक्शन का भी वेरिएशन थी, तो वो उसको क्या है, वो ट्रेवर्स नहीं कर पाए कहाँ जा रहा है रथ। रथ के प्रस्थान का मार्ग खोज पाने में असमर्थ वह विलाप करने लगे। सारी प्रजा रोने लगी कि राम जी कहाँ चले गए। राम के चले जाने पर प्रजा स्वयं को धिक्कारते हुए कहने लगी, हम सब राम के बिना अयोध्या कैसे लौट सकते हैं? उन्हें वापस लाने में हमारी असफलता देखकर स्त्री और बच्चे क्या कहेंगे? राम के सुंदर चंद्रमा के सदृश मुख के बिना जीवन का क्या अर्थ है? कह रहे हम वापस जाएंगे तो अयोध्या के लोग हमें क्या कहेंगे, हम बिना राम के लौट आए। उनका चेहरा तो एक चंद्रमा के समान है, जो सुंदर चंद्रमा के सदृश मुख के बिना जीवन का क्या अर्थ? अब वो रहेंगे नहीं तो हमारे जीवन का क्या अर्थ है, हम कैसे रहेंगे? पति, संतान, यहाँ तक कि स्वयं के जीवन का भी क्या लाभ? ये पति क्या लाभ? हम लोग ऐसा बोल सकते हैं भगवान कृष्ण के लिए कि भगवान कृष्ण नहीं होंगे तो क्या मतलब इन देन दुनिया का? हमारा ऐसा भाव ही नहीं है। और यहाँ जनता देखो, प्रजा कह रही है राम जी के लिए इतनी आसक्ति कि ये क्या हमारे परिवारजनों का क्या मतलब, राम जी नहीं होंगे तो क्या करेंगे हम? राजा जनक की पुत्री एवं कमल नयनों वाले राम के बिना गृहस्थी के सुख भी निरर्थक है। कहते उनके बिना तो हम गृहस्थ में जो रह रहे, कहते लोग कहते गृहस्थ में बड़ा आनंद है, कहते ये गृहस्थी का सुख भी किसी काम का नहीं लग रहा। कोई अन्य उपाय न देखकर प्रजा अत्यंत उदास होकर अयोध्या की ओर लौट चली। जब घरों पर स्त्रियों ने देखा कि पुरुष राम को लिए बिना ही आ गए हैं, तब वे उनकी भर्त्सना करने लगी। अब स्त्रियों ने देखा कि ये जो हमारे घर वाले हैं पति, ये बिना राम जी के आगे, तो उनका मजाक, उनको बोले किस काम के तुम लोग हैं, उनकी मतलब ऐसे आलोचना करने लगी। उनमें से अनेक तो विलाप करने लगी, अत्यंत शोकावश उनमें से कुछ तो बोलने या सुनने में असमर्थ हो गई। देखो ये प्रजा की हालत थी कि राम जी के बिना कुछ तो मतलब बोल ही नहीं पा रही हैं, एकदम से जैसे पता नहीं कितनी शॉकिंग न्यूज मिल गई होती है, कैसे कितने अपने करीबी को खो दिया है कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा। तो दे वर टोटली, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है उनके जीवन में, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इस तरह से उनकी हालत हो चुकी है सबकी। तो प्रत्येक अयोध्यावासी ककई की निंदा करने लगे। सब लोग किसकी निंदा कर रहे हैं? ककई की। तथा उसके शासन में ना रहने की शपथ लेने लगा कि बस कुछ भी हो जाए इसको तो शासन में रहने देंगे, ऐसा बोलने लगे। अयोध्या में जीवन ऐसे थम गया मानो कोई विशाल सागर जिसका जल सूख गया हो। अब समुद्र का, आपने देखा समुद्र का जल कभी सूख सकता है? पॉसिबल नहीं है ना। तो अयोध्या में इस तरह का शोक था उस समय राम जी के जाने पर, ऐसा लग रहा था कि पूरी जैसे समुद्र ही सूख गया होता है। लोगों की हालत इतनी बुरी हो रखी थी वहां पे राम जी के जाने पे। तो ब्राह्मण अपने कार्य की उपेक्षा करने लग गए एवं व्यापारियों ने व्यापार छोड़ दिया। ब्राह्मणों ने अपना ब्रह्मत्व छोड़ दिया, इन्होंने व्यापारियों ने अपने व्यापार छोड़ दिया। क्या करेंगे, किसके लिए? गृहस्थों ने भोजन पकाना त्याग दिया और पशुओं ने मुख से चारा गिरने, पशु जो चारा गिरने लगा, खा ही नहीं रहे हैं, मानो वे अचेत हो, समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। गाय बछड़ों को दूध नहीं पिलाती थी एवं माताएं अपने पुत्रों को अभिवादन करने में प्रसन्नता का अनुभव नहीं करती। आकाश के तारे भी निष्ठुर हो गए। देखो ऐसी अवस्था होगी राम जी की। दुख से त्रस्त अयोध्या का एक भी व्यक्ति ना तो कुछ खाता, ना ही आमोद प्रमोद में संलग्न होता। ना तो लोग कुछ खा रहे हैं, ना पी रहे हैं, कोई बातचीत में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है किसी को। वस्तुतः राम के वियोग में दुख मगन सभी निर्जीव से प्रतीत हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उनके प्राण ही निकल गए हो, सब जैसे ज़ोंबी की तरह ऐसे हैं। हालत सबकी बेकार, सबकी बुरी हालत हो रखी है। जैसे जैसे राम अनेक क्षेत्रों, कस्बों एवं वनों से जाते तो वह ये सुनते कि प्रजा उन्हें राज्य से निष्कासित करने के कारण राजा दशरथ एवं ककई की निंदा कर रही है।
अंततः राम वेद श्रुति एवं गोमती नदी पार करके सयंदिक नदी के निकट पहुंचे तो कौशल राज्य की दक्षिण सीमा थी। राम ने रथ से उतरकर तथा हाथ जोड़कर अपनी जन्मभूमि अयोध्या को छोड़ने से पहले उसे प्रणाम किया। अब क्या रथ अब छोड़ना था, तो राम जी ने क्या है, अपनी जो जन्मभूमि थी उसको प्रणाम किया। वहां के अनेक स्थानीय व्यक्ति राम का पीछा करने लगे थे। जितने भी लोग थे वो राम जी का क्या पीछा करने लगे। जब उन्हें वापस लौट जाने के लिए कहा गया तब वे वियोग के विचार से अक्षम हो गए। अब जो लोकल लोग थे थोड़े वहां के, वो लोग भी उनके पीछे पीछे आने लगे। तो राम जी ने बोला प्लीज चले जाओ, मुझे जाने दो। तो बेचारे वो भी क्या विलाप करने लगे। राम शीघ्रता पूर्वक जाने लगे इस आशा में कि उनका शोक कुछ कम हो जाए। राम जल्दी से जाने लगे ताकि ये लोग थोड़े शांत हो जाए, नहीं तो ये क्या मेरे अटैचमेंट की वजह से रोते रहेंगे। तो जब वे गंगा नदी पर पहुंचे तब राम ने सुमंत्र से रथ को नदी के तट पर स्थित एक विशाल वृक्ष के नीचे रोकने के लिए कहा। उस क्षेत्र के राजा का नाम गुहू था। वहां के राजा कौन थे? गुह, जो जन्म से एक निषाद थे तथा राम के विशिष्ट मित्र थे, मतलब राम जी के मित्र थे। राम के आगमन का समाचार प्राप्त करते ही वे अपने मंत्रियों एवं संबंधियों सहित आनंद पूर्वक उनसे भेंट करने के लिए आ गए। निषाद परिवार में जन्म लेने तथा नीच जाति के होने पर भी राजा गुह में एक महान भक्त के सभी गुण थे। वे शांत, संयमी, नम्र, सहनशील एवं दानी थे। वास्तव में वे एक ब्राह्मण से श्रेष्ठ थे क्योंकि वे भगवान के पूर्ण रूपेण शरणागत भक्त थे। तो भक्त है उसको जाति पाति का नहीं होता। भक्त उच्च कोटि जो भगवान को पूर्णतः शरणागत है उसके लिए जाति मैटर नहीं करती। वैष्णव हर प्रकार से उच्च है। ऐसा सोचना एक महान त्रुटि है कि मनुष्य की जाति उसके जन्म के आधार पर निर्धारित होती है। नहीं, जन्म के आधार पर नहीं, गुणों के आधार पर। वेदों का निष्कर्ष ऐसा नहीं है, अपितु जाति का निर्धारण गुणों के आधार पर किया जाता है। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं चतुर्वर्णम मया श्रस्तम गुण कर्मा विभागशः, कि गुणों के आधार पर विभाजन है। अगर कोई व्यक्ति शूद्र जाति में भी है मगर ब्राह्मण के गुण है तो उसको ब्राह्मण माना जाता है। तो अगर कोई ब्राह्मण है अगर क्षत्रिय के गुण रखता है तो उसको क्षत्रिय माना जाता है। मतलब गुणों के आधार पर क्या है, विभाजन है, ना कि कि आप जाति से क्या है, जन्म से क्या है। नहीं, ब्राह्मण के घर में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं बन जाओगे जब तक आप में ब्राह्मणों के गुण नहीं। ठीक है। तो गुह को आते देख राम एवं लक्ष्मण उसका अभिवादन करने आगे बढ़े और निषाद राजा ने प्रेम से राम का आलिंगन किया। दोनों भाइयों को वन के अनुकूल वस्त्र धारण किए देख दुखी गुह ने कहा, अब गुह दुखी हो गई, इन्होंने क्या वन के वस्त्र पहन रखे हैं। मेरे प्रिय राम, मेरा राज्य आपका ही है, अतः अयोध्या के समान आप यहाँ की प्रत्येक वस्तु का उपयोग करें। आपको अतिथि के रूप में पाकर मैं धन्य हो गया। तो गुह कहते हैं ये आप ही का ही है, आप यहाँ रहो ना, यहाँ पे भोग करो। हाँ, आप तो मतलब ये तो मेरा भाग्य कि आप यहाँ आए हो। तो गुह प्रचुर मात्रा में भोज्य पदार्थ, कोमल शैयाएं एवं राम का राजोचित स्वागत करने हेतु सेवा की सामग्री आदि लेकर आ गए। राम यह सब देखकर प्रसन्न हुए और गुह का आलिंगन करते हुए बोले, मैं हृदय से तुम्हारे द्वारा दी गई प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करता हूँ, किंतु चूंकि मैंने केवल कुश घास, वृक्ष की छाल एवं मृग चरम से निर्मित वस्त्रों को धारण करने का तथा केवल फल व मूल ही खाने की प्रतिज्ञा की है, अतः इन उपहारों का उपयोग मैं नहीं कर सकता। कहते मैंने हृदय से इनको एक्सेप्ट किया, आई एक्सेप्ट योर हॉस्पिटैलिटी, कितने आप प्रेम से कर रहे हो, मगर मैंने भी एक प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं गंडमूली खाऊंगा और इन्हीं वस्त्रों में रहूंगा, तो मुझे माफ कर दीजिए। तो अतः मेरे घोड़ों को खिलाने के लिए भोज्य पदार्थों के अतिरिक्त सब कुछ ले जाओ, क्योंकि ये महाराज दशरथ के प्रिय घोड़े हैं। कहते सिर्फ घोड़ों के लिए आप कुछ दे दो क्योंकि ये महाराज दशरथ के हैं, ये भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मगर मेरे लिए नहीं, मैं नहीं ले सकता कुछ भी, आपको देने आप इनको खिला दो। तो तब गुह ने घोड़ों को भोजन करवाया। राम ने केवल थोड़ा सा जल पिया क्योंकि उस दिन उन्होंने गंगा के सम्मान में उपवास रखा था। तो गंगा मैया के लिए उन्होंने उपवास रखा था उस दिन। तो उस रात्रि राम एवं सीता ने वृक्ष के नीचे विश्राम किया। गुह तथा लक्ष्मण पहरा देते रहे। यद्यपि गुह ने लक्ष्मण से भी विश्राम करने के लिए निवेदन किया,
किंतु उन्होंने मना कर दिया क्योंकि राम एवं सीता विश्राम कर रहे थे। तो लक्ष्मण को ही बोला कि आप भी कर लो। लक्ष्मण ने बोला नहीं नहीं, भैया भाभी कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो वो भी उनकी सेवा में रहे। अगली सुबह राम ने गंगा पार करने का निश्चय किया। यह सुनकर गु ने अपने सेवकों को एक सुंदर नाव लाने की आज्ञा दी जिससे वह उस पार जा सके। नाव आ जाने पर राम ने सुमंत्र से कहा, अब आप लौट जाएं और जाकर महाराज दशरथ की सेवा करें। धैर्य धारण करें ताकि आप अन्य व्यक्तियों को सांत्वना देने की स्थिति में हो। आपने हमारी बहुत सहायता की है, अब यहाँ से हम पैदल चलकर जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि आपने बड़ी हमारी सहायता की है, अब हम यहाँ से, सुमंत्र को कहते हैं अब आप जाओ, अब हम यहाँ से पैदल जाएंगे। सुमंत्र ने राम से वन तक उनके साथ जाने की अनुमति मांगी, किंतु राम ने कहा, कृपया आप मेरे शोक से व्याकुल पिता को जाकर संभालें। सुमंत्र बोले, मैं थोड़ा और आगे तक चलता हूँ वन तक। कहते नहीं नहीं, मेरे पिताजी शोकग्रस्त हैं, आप जाके उनको संभालें, हम लोग चले जाएंगे। तो दुखी ना हो क्योंकि हम निश्चय ही 14 वर्षों के पश्चात लौट आएंगे। कहते हैं चिंता मत करो, तुरंत ही जैसे 14 वर्ष कंप्लीट होंगे हम इमीडिएटली आ जाएंगे। मेरे माता पिता को मेरे कुशल पूर्वक होने का समाचार देना एवं राजा से विनती करना कि वे अविलंब भरत का राज्याभिषेक करवा दें। तो बोला कि उनको बताना कि हम ठीक ठाक हैं और भरत महाराज का अभिषेक करवाना। कृपया मेरी ओर से भरत से विनती कीजिए कि वे अपनी सभी माताओं से एक समान व्यवहार रखें। कहते कि ये ना हो कि वो ककई से द्वेष कर जाए। बोलना नहीं, तीनों माताओं को समान रूप से उनका रिस्पेक्ट करना। राम को छोड़कर जाने के विचार को सहन कर पाने में असमर्थ सुमंत्र ने तर्क दिया। अब देखो सुमंत्र की भी हालत थी, कहते हैं उसको भी नहीं हो पा रहा था कि मैं छोड़ के जाऊं, कैसे जाऊं। तो वो भी कहते हैं क्या तर्क देते हैं, जब मैं अकेला ही इस रथ को लेकर अयोध्या लौटूंगा तब प्रजा कई गुना अधिक दुखी हो जाएगी। हे राम, कृपया मुझे अपने साथ आने दें। यदि आप मुझे त्याग देंगे तो मेरा जीवन असहनीय हो जाएगा। मैं आग में कूद जाऊंगा अथवा जल समाधि ले लूंगा। कहते हैं मैं जब रथ अकेला लेके जाऊंगा तो सारी प्रजा और भी दुखी हो जाएगी। इससे बेहतर है कि आप मुझे अपने साथ ले लो, नहीं तो क्या मैं जल के यहीं पे अग्नि में जल जाऊंगा, यहाँ तो जल में समाधि ले लूंगा। तब राम ने उत्तर दिया, मैं आपको अयोध्या इसलिए भेज रहा हूं ताकि ककई को विश्वास हो जाए कि मैं वन चला गया हूं। यदि आप इस रथ को लेकर नहीं लौटेंगे तो उनके मन में सदैव एक भय व्याप्त रहेगा कि मैं किसी भी क्षण वापस लौट कर आ सकता हूँ। कहते ककई को विश्वास दिलाना है कि मैंने आज्ञा का पालन किया है, कि मैं जंगल वन चला गया हूँ। आप जाओगे तभी वो विश्वास कर पाएगी, नहीं तो उनको लगेगा कि मैं कभी भी वापिस आ सकता हूँ। तो बेहतर है कि आप जाइए। गुहू की ओर मुड़कर राम ने कहा, मैं ऐसे वन में नहीं रहना चाहता जो मित्रों एवं सेवकों से भरा हो। मैं एक ऋषि की भांति निर्जन स्थान पर जाऊंगा। अतएव तुम वट वृक्ष से दूध के समान निकलने वाला द्रव ले आओ ताकि मैं अपने केश की जटा बना सकूं। तो राम जी कह रहे हैं मैं ऐसी जगह भी नहीं रहना चाहता जहां मित्र हैं, क्योंकि उनकी फिर सेवा चलती रहेगी। कहते नहीं, मैं ऋषि के रूप में जाना चाहता हूँ, तपस्या करना चाहता हूँ, तो आप प्लीज मुझे वट वृक्ष से जो दूध निकलता है वो दे दो ताकि मैं जटा बना सकूं। जब गु उस द्रव को लेकर आए तब राम एवं लक्ष्मण ने अपने बालों की जटा बनाने के लिए उसका उपयोग किया और इस प्रकार से वह वन में रहने वाले सन्यासियों की भांति दिखाई देने लगे। गु को विदा करके सीता, राम एवं लक्ष्मण नाव पर चढ़कर आगे चल दिए। जब नाव नदी के मध्य में पहुंची तब सीता ने माता गंगा से प्रार्थना की तथा सुरक्षित अयोध्या लौट जाने का वर मांगा। तो गंगा की जब जा रही थी तो सीता मैया ने बोला कि हम वापस अयोध्या सही सलामत वापस भी आ सके। सुदूर तट पर जाने पर नौका से उतरकर तीनों ने आगे यात्रा जारी रखी। तब राम ने लक्ष्मण से कहा कि वे आगे चलकर सावधानी पूर्वक सीता की सुरक्षा का ध्यान रखें। इस प्रकार से प्रथम पंक्ति में लक्ष्मण, मध्य में सीता एवं अंत में राम चल रहे थे। तो यहीं पे हम लोग विराम लेते हैं आज के लिए, ठीक है। सो अब क्या है, तो राम जी ने क्या बोला, लक्ष्मण को बोला कि तुम आगे जाओ, बीच में सीता मैया और पीछे मैं रहूंगा। तो इस तरह से क्योंकि सीता मैया को प्रोटेक्शन देना है और इस तरह से इनकी यात्रा भी वन की शुरू होगी, जो हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे कि कल कैसा रहता है। अभी एक चीज देखने वाली है कि राम जी को सिर्फ उनके माता पिता ही नहीं, इवन जो प्रजा थी वो भी बहुत प्रेम करती थी। यहाँ तक कि जानवर जो वहां के जैसे गाय बछड़े वो भी बहुत प्रेम करती थी। हर कोई इतना प्रेम करता था कि सभी शोकग्रस्त थे जब राम जी चले गए वहां से।
सबका खाना पीना बंद हो गया, लोगों ने अपना व्यापार करना छोड़ दिया। इतना प्रेम भक्ति भगवान से कर सकता है, तो मतलब कितना प्रेम था उन सबका भगवान राम जी के लिए। और ऐसी अवस्था में उनको वन जाते देख उनका तो जैसे जीवन ही चला गया। तो एक भक्त का हमें भी ऐसा गोल होना चाहिए कि हमारा भी भगवान के प्रति ऐसा प्रेम स्थापित हो कि अगर उनका थोड़ा सा भी विप्रलंबा भाव आए, ऐसा सेपरेशन आए, वी कैन ऑल्सो फील दैट थिंग। तो अभी आप देख सकते हैं हम लोग कितने पीछे हैं, तो इसलिए हमें भक्ति बहुत धैर्य से बहुत अच्छे से करनी है ताकि हम में भी ये प्रेम जागृत हो सके। इसका अनुभव ही कुछ और है। सो विल स्टॉप हियर। किसी को कुछ कहना तो कह सकता है, हमारे पास थोड़ा समय नहीं है तो फिर हम यहीं पे विराम लेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी। माता जी। माता जी मेरे को ना एक क्वेश्चन था, लाइक हाउ टू ओवरकम फियर। जैसे इनका है ना राम जी का कि वो जंगल चले गए अकेले, या प्रहलाद महाराज सॉरी उनको देखा है, तो कैसे अपने फियर को कॉन्कर कर सकते हैं? किस प्रकार का डर है आपको? नहीं, जैसे होता है ना अभी, लाइक हमें होता ही है जैसे हरे कृष्णा। शाम को कहीं जाना है तो हम सोचते हैं नहीं कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि हाँ अंधेरा हो गया। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। किस प्रकार का डर की बात कर रहे हो माता जी? नहीं, जैसे माता जी अब ये तो ऐसा मतलब जंगल में चले गए ना, तो अभी हम लोग कभी सोचेंगे कि इस्कॉन में जाना है रात को, तो बंदा सोचता है अच्छा रात हो गई है कैसे जाना है क्या करना है, तो वो एक डर हमेशा बना रहता है। या और कोई भी अंधेरा है तो अंधेरे से भी डर, तो कहीं ना कहीं डर एक मन में माता जी रहता है। डर तो ठीक है, ऑब्वियसली आप जप करिए, जितना ज्यादा जप होगा, जितनी भगवान पे निर्भरता आएगी, डर उतना कम होगा। और मोर ओवर जैसे आप थोड़ा प्रैक्टिकल भी हमें होना है, जैसे रात को जा रहे हैं तो अब माताएं हैं तो अकेले ना ही जाएं, तो कोई साथ में हो तो ज्यादा बेहतर है। अपनी प्रिकॉशन खुद लेनी है। अभी जैसे कोरोना है तो ये नहीं बोलना मैं तो भक्त हूँ, मैं तो बिना मास्क के चले जाऊँ, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो प्रिकॉशन हमें लेने हैं, इतना भी इम्प्रैक्टिकल मत बन जाइए। प्रिकॉशन हमें लेना है, बाकी जप निरंतर बहुत अच्छे से कीजिए, डर अपने आप चला जाएगा। ठीक है। नहीं, जैसे माता जी मंगला आरती के लिए जाते थे ना जब मैं दिल्ली में थी, तो मतलब सुबह सुबह 4 बजे घर से निकलना वो एक हो जाता था कि कैसे जाएंगे क्या करेंगे। और फिर उसके बाद अभी जैसे घर पे भी होता है तो सुबह सुबह होता है कि 3 बजे होते हैं तो उठने में लगता है कैसे उठे दे रहा है पूरा टाइम ना, तो एक डर सा रहता है मन में। तो मेरे को था कि मतलब कई बार मन में आता था कि हाउ टू ओवरकम ऑल दिस। माता जी देखिए, कहीं जाने की बात आती है तो किसी बड़े को साथ में लेके जाएं या कोई साथ में हो। अब जैसे थोड़े उठने की, तो ये थोड़ा डर ये समय के साथ भी थोड़ा जाएगा। जैसे जैसे मैंने बोला कि हरि नाम की शरण लीजिए, अपने आप डर निकल जाएगा। जो अभय चरणार विंद, तो अभय वन बन जाता। कोई भी व्यक्ति जो भगवान के चरण कमलों की शरण लेता है वो फियरलेस हो जाता है। तो भगवान के चरणों की शरण लेनी है हरि नाम का जप करते हुए, तो अपने आप ये धीरे धीरे चला जाएगा। ठीक है माता जी, जी माता जी। प्रयास कीजिए, भगवान से प्रार्थना कीजिए। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? जी। चलिए कुछ नहीं है तो यहीं पे विराम लेते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय। कल मिलेंगे आपको भागवतम का क्लास में। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम, राम हरे राम हरे, राम हरे हरे हरे, कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम राम, हरे राम हरे, राम हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे हरे हरे, राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बात की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। सुबह आपको मिलेंगे भागवतम में। हरे कृष्ण।